बॉय से शुरुआत हो सकती है या गर्ल से। तो बॉयज आपस में रेंज, गर्ल्स आपस में रेंज, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 आ जाएगा इस वजह से। क्लियर होगी बात? पक्का? एक और क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन क्या है? बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटली। बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटली, बट बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेटली बैठ रहे हैं, लेकिन अ पर्टिकुलर बॉय एंड अ पर्टिकुलर गर्ल, लेकिन अ पर्टिकुलर बॉय एंड अ पर्टिकुलर गर्ल always sit adjacent to each other. Particular boy and a particular girl always sit adjacent to each other. एक पर्टिकुलर बॉय एक पर्टिकुलर गर्ल वो हमेशा एक साथ बैठेंगे, ये रिक्वायरमेंट है इन एडिशन टू बॉयज और गर्ल्स का ऑल्टरनेटली बिठाना। ठीक होगी मैम? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें? लेट अस से वो पर्टिकुलर बॉय B1 है, वो पर्टिकुलर गर्ल G1 है। वो ढूंढना नहीं है, वो पता है कौन सा बॉय है और कौन सा गर्ल है, वो पता है। तो रिमेनिंग कितने बॉयज रह गए? 3। गर्ल्स कितने रह गई? 3। उनको ऑल्टरनेटली बिठाना तो यही तरीके से करना पड़ेगा। बोलो, तो क्या कर दूं? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 से तो बॉय गर्ल, ये वाला तरीका हो जाएगा, ये तरीका हो जाएगा। बोलो बोलो। 3 बॉय 3 गर्ल, 3 बॉय 3 गर्ल आपस में रेंज हो गए। बन गई बात? पहला काम हमने क्या करा, जिन पे टेंशन बाजी नहीं है उनको बिठा दिया। अब क्या करा? पर्टिकुलर बॉय पर्टिकुलर गर्ल को एक साथ बिठा दिया। अब ध्यान से समझेगा भाई, इधर ध्यान से देखो। इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 गैप कितने अवेलेबल है? 7। अरे n चीजों में n+1 गैप्स होते हैं। ये 6 बंदी बैठे हुए हैं, इनके बीच में 7 गैप आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब 7 गैप में से एक गैप सेलेक्ट कर लेते हैं। 7 में से कोई एक गैप सेलेक्ट किया, उस गैप में मान लो मैंने ये वाला गैप कर लिया या ये वाला कर लिया। पहले इसकी बात करते हैं, लेटेस्ट से ये गैप कर दिया, इसमें B1 G1 को रख दिया। या B1 G1 बिठाऊं या G1 B1 बिठाऊं? G1 B1 ही बैठेगी। B1 G1 बैठ गए तो जीवन के साथ एक अनदर गर्ल G2 बैठ गई, तो बॉय गर्ल तो ऑल्टरनेट हुए नहीं। ये तो अलग होगी बात। मतलब जो बॉय गर्ल पर्टिकुलर है उनको बैठाने का एक ही तरीका होगा, आपस में रेंज नहीं हो सकते वो। क्योंकि प्राइमरी कंडीशन क्या है? बॉय गर्ल ऑल्टरनेट बैठने चाहिए। नहीं समझ आएगा? उड़ गए, उड़ गए। इन 6 में गैप कितने? बोलो यार, इंटरेस्ट से बात करो। कितने गैप है? 7 गैप। उन गैप में से चाहिए कितने गैप? एक। उस गैप में क्या करना है? उस बॉय और गर्ल को बिठाना। लेकिन बॉय गर्ल को अगर मान लो यहाँ छोड़ दो, मैं यहां पर बिठा रहा हूँ मान लो, ये मान लो गर्ल नंबर 2 बैठी है, इस गर्ल 2 के साथ कौन बैठाना चाहिए? बॉय बैठेगा, गर्ल नहीं बैठेगी। तो बॉय गर्ल जो बैठ रहे हैं B1 G1 वो अरेंज नहीं हो सकते। उनको बैठाने का एक ही तरीका है जो हमने डिसाइड कर दिया, वो आपस में नहीं हो सकते। इनटू 1 वे। ये आपका आंसर आ गया। खत्म हो गया। नहीं आया समझ में? इसने कहा कोई से गैप पे बिठा, तू बता कौन से गैप बिठाना चाह रहा है? दोबारा बोलो। 7 में से 3 जगह क्यों ले रहा है? तो 3 जगह पर किसको बिठाएगा? एक बॉय B1 को बिठाएगा, एक G1 को बिठाएगा, और एक अपने आप बैठेगा। बता तू मुझे। एक ही गैप जब बॉय 1 और गर्ल 1 को इकट्ठा बिठाना है तो एक ही गैप में बिठाएगा ना। 3 गैप की जरूरत किस लिए? समझ रहा है मेरी बात? यार एक मिनट छोड़ दो। लेट अस से गर्ल 2 बॉय 2, गर्ल 3 बॉय 3, गर्ल 4 बॉय 4 बैठ गए। अब G1 B1 को बिठाना है। मान लो मैंने कहा मैं इस गैप में बिठा रहा हूं, तो B1 G1 बिठा दिया। ये सही है तरीका, हाँ या ना? बोलो बोलो। सही है ना?
सारे लड़के और लड़कियां ऑल्टरनेटली बैठ रहे हैं, लेकिन इसकी जगह अगर मैं यहाँ बिठाता G1 B1, सही था क्या? गलत था। अगर इसकी जगह, अब तू कह रहा है सर यहाँ B1 को बिठा दो और यहाँ G1 को बिठा दो, तो B1 G1 इकट्ठे बैठे क्या? नहीं बैठे, पर बिठाना था तो गलत होगी ना बात। लेकिन मैं ये नहीं कहता, मैं B1 G1 तो नहीं, बाकी खाली तीन है हमने आज के साथ। दोबारा बोल, समझा नहीं। गैप तो तब बनेंगे ना जब पहले लोग बिठाएगा, जब लोग बैठेंगे तो गैप कैसे बनेंगे? गैप कौन बनाएगा? लोग बैठेंगे तब ना बनेंगे, जब बैठेंगे तो गैप कैसे बनेगा? तूने क्या कहा कि सर जी B1 G1 को बिठा दो, बिठा दिया, इनके बीच में गैप तो पहली बात है ही नहीं, क्योंकि ये तो बैठना ही बैठना चाहते हैं। तो इसके आगे और इसके पीछे जिसको मर्जी बिठाते वो तो कर ही रहे यहाँ पर बात। समझ नहीं आई बात? दिया क्लियर है यार? इतना बढ़िया क्वेश्चन, समझ आया? पास क्लियर? हाँ भाई, पक्का क्लियर? 100%? कोई टेंशन बात नहीं? कशिश कोई मन में सवाल पूछ ले। स्टार्टिंग में आ गए तो ये केस रिवर्स नहीं होगा, जीगा भी कितना लगेगा। हाँ, तो जिस भी पोजीशन पे बिठा रहा है, बिठाने का तरीका तो एक ही है, वो चाहे जीवन बीवन बिठाए चाहे बीवन जीवन बिठाए, इट डजंट मैटर। मैंने कहा ओनली वन वे, इस वन का मतलब है ओनली वन वे। वो क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि जीवन बीवन बिठा के बीवन जीवन, एक ही तरीका है, मतलब अरेंज नहीं हो सकते। रस्सी से बांधा था, रस्सी खोल दी, उसको बैठाने का तरीका हम डिसाइड करेंगे, वो आपस में नहीं डिसाइड करेंगे। मेरी बात समझ आई क्या? देख लो, दोबारा पूछ सकते हो। और बता जरा क्या होगा। नहीं तो जीवन अगर वहां बैठे थे नहीं आ सकते, अगर वहां बैठे थे तो आ सकते। इंपॉर्टेंट क्या है तेरे डिस्क्रिप्शन में? बॉय गर्ल बैठने चाहिए, बॉय गर्ल गर्ल नहीं बैठनी चाहिए, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एक थी, B1 G1 एक साथ रहेंगे। ये सर इसलिए होते हैं वो जो ना सारे आपने क्या वो लिख ली थे, वही तो सारे लिख रहे उसमें। मेरी बात समझ, मैंने वो वन वे उनको किसी भी गैप में बिठाने का है। अगर एक्सट्रीम कॉर्नर पे या इधर पे बिठा रहा है तो तेरा बिठाने का अलग तरीका है, अंदर में नीचे बिठा रहा है तो अलग तरीका है। पर तुझे एक और बात कहाँ पता, G से शुरुआत हो रही है कि B से शुरुआत हो रही है, कुछ पता ही नहीं है। पता समझ आ गया? पर समझ में आ गया? पता है, जितना ज्यादा सोचोगे इस चैप्टर में उतना ज्यादा आनंद आएगा, उतना ज्यादा लर्निंग आएगी। ये चैप्टर बिना लॉजिक के नहीं होगा। गलत सोचो, सोच करके मेरे से पूछो गलती क्या है, तब ज्यादा लर्निंग आएगी। मेरी बात समझ आ रही है? गलत थॉट जो भी आई उससे नहीं डिस्कस करोगे, मन में रहेगी, सही पे नहीं पहुंच पाओगे, फायदा नहीं होगा। समझ आई बात की? क्लियर है? मुझे बता दो ईमानदारी से, अब तक पूरा चैप्टर जितना भी अब तक किया मैंने एनसीआर के अलावा कुछ और यूज करा है नहीं तो? और एनसीआर अपने आप में लॉजिक है, तो प्योर लॉजिक में चैप्टर आगे भी प्योर लॉजिक ही चलता रहेगा। ठीक है ना? जो थॉट मैं डेवलप करा रहा हूं उस थॉट पे चलते रहो, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, डेविएशन नहीं होगा। एक और सवाल बोल रहा हूं इसका, लिखो। ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, नेक्स्ट पार्ट लिखो। ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स sit alternately and all the boys and girls sit alternately and a particular boy B1 and a particular girl G1 and a particular boy B1
मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ क्वेश्चन, ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटली एट a particular boy B1 and a particular girl G1 are never adjacent to each other, and a particular boy B1 and a particular girl G1 are never adjacent to each other. पहले इकट्ठे बैठाना था, अब इकट्ठे नहीं बैठाना है, क्या करें? टोटल माइनस इकट्ठे बैठे, हम टोटल में कौन सा टोटल? ये फैक्टोरियल? नो, बिल्कुल सही बात है। इससे जो पिछला जो क्वेश्चन है वो माइनस करना है, उससे पिछले वाले में से। समझ गए मेरी बात? 2 टाइम्स ऑफ 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, इसमें से ये घटा दो आंसर। समझ आई बात? क्लियर है? 2 टाइम्स ऑफ 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर वैसे ही टेबल में आपको माइनस कर दो। टोटल ऑल्टरनेट बिठाने के तरीके वैसे माइनस कर दिया टोटल ऑल्टरनेट की बिठाने के तरीके, अंडर द कंडीशन B1 G1 कहते रहते थे। क्लियर हो गई बात? समझ आई बात? क्लियर है? एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर? बिलीव मी, मैंने आपको एनसीआर एनपीआर तक का आज जितना काम करा दिया, इससे परफेक्ट काम नहीं हो सकता। ये बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं। सारे क्वेश्चन इन्हीं के थ्रू होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का करने का तरीका सिखा रहे हैं। इसी का आखिरी पार्ट, इसी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट बोलो, शुरू करूं? If there are 4 married couples, लिखो जरा। अभी की शादी हो गई, 4 बॉयज 4 गर्ल्स की शादी हो गई, लिखो जरा। If there are 4 married couples, Shivam is very happy. Shivam is trying to become a gentleman. If there are 4 married couples, in how many ways can they sit? In how many ways can they sit? If all the couples sit together, in how many ways can they sit? If all the couples sit together. क्या करें? कितने कपल है? 4। एक कपल एक बॉक्स, कितने बॉक्स हो गए? 4। 4 बॉक्सेस को 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर दो। पहले बॉक्स में कितने लोग आपस में अरेंज हो सकते हैं? ये क्या हुआ? 4 बॉक्सेस अरेंज 2 persons in a box can be arranged amongst themselves. क्लियर होगी बात? आया कि नहीं आया समझ में? बोलो बोलो भाई। बेसिक बेसिक ठीक बात है। हाँ भैया तो डन। तो ये था एनसीआर और एनपीआर तक के बेस पे मैंने जितना पार्ट बता रहा था।